गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक वचन यानी प्रकरण है वचन के प्रश्न उत्तर हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहल, प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिए यानी उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिए। तो पहला पॉइंट है खाली स्थान। आम खा रहा है, आम खा रहा है तो खाली स्थान में आएगा लड़का आम खा रहा है। खाली स्थान में आएगा लड़का, लड़का आम खा रहा है। दूसरा पॉइंट है रात भर, खाली स्थान भोगते रहे यानी रात भर कुत्ते भोगते रहे तो खाली स्थान में आएगा कुत्ते यानी रात भर कुत्ते भोगते रहे। तीसरा पॉइंट है भिखारी ने 10 खाली स्थान खाई यानी भिखारी ने 10 रोटी खाई तो खाली स्थान में आएगा रोटी। चौथा पॉइंट है फूल पर, खाली स्थान मंडरा रही थी तो फूल पर तितली मंडरा रही थी तो खाली स्थान में आएगा तितली यानी फूल पर तितली मंडरा रही थी। प्रश्न खे, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो पहला प्रश्न है कली का बहुवचन होगा कलियों, गलत। कली का बहुवचन होगा कलियां। तो पहला प्रश्न है कली का बहुवचन होगा कलियों, गलत। तो पहले कॉलम में आएगा गलत, गलत का चिन्ह। दूसरा प्रश्न है माला का बहुवचन रूप मालाएं होगा, सही चिन्ह। तो दूसरे कॉलम में आएगा सही चिन्ह। तीसरा प्रश्न है राजा का बहुवचन होगा राजे, गलत। तीसरे कॉलम में आएगा गलत चिन्ह। प्रश्न 4, पुस्तक का बहुवचन रूप पुस्तकें होता है, पुस्तक का बहुवचन रूप पुस्तकें होता है तो चौथे कॉलम में आएगा सही का चिन्ह यानी चौथे में आएगा सही का चिन्ह। तो पहले में गलत का चिन्ह, दूसरे में सही का चिन्ह, तीसरे में गलत का चिन्ह, चौथे में सही का चिन्ह। तो इस प्रकार आपको कॉलम भरने हैं। प्रश्न गे, सही विकल्प के सामने सही लगाइए, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला प्रश्न है व्याकरण में वचन का अर्थ होता है, व्याकरण में वचन का अर्थ होता है ए कहना, बे संख्या, से सुनना यानी व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। ए कहना गलत, बे संख्या सही, से सुनना गलत। तो व्याकरण वचन का अर्थ होता है संख्या यानी बे सही है। दूसरा प्रश्न है लड़का शब्द किस वचन में है यानी लड़का शब्द किस वचन में है। ए एक वचन, बे बहुवचन, से द्विवचन यानी लड़का शब्द किस वचन में है। तो लड़का एक वचन में है तो ए सही है, बे बहुवचन गलत, से द्विवचन गलत। लड़का शब्द एक वचन में है, ए सही है। प्रश्न 3, बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपके पाठ में नहीं है। ए एक वचन, बे द्विवचन, से बहुवचन यानी बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपके पाठ में नहीं है। तो बे द्विवचन पाठ में नहीं है तो बे सही, ए एक वचन गलत, बे द्विवचन सही, से बहुवचन गलत। तो बे सही है। प्रश्न 4, एक आँख एक वचन है
और 2 आँखें ए बहुवचन, बे द्विवचन से पता नहीं। एक आँख एक वचन है और 2 आँखें बहुवचन, तो ए सही है। बे द्विवचन गलत, से पता नहीं गलत, तो एक आँख एक वचन है और 2 आँखें बहुवचन है, तो ए सही है। प्रश्न 5, रमा और राजू स्कूल जा रहे हैं, बताइए रमा और राजू का क्या वचन है। ए एक वचन, बे बहुवचन, से पता नहीं, तो एक वचन गलत, बे बहुवचन सही, से पता नहीं गलत, तो रमा और राजू स्कूल जा रहे हैं, ये बहुवचन है, तो बे सही है। प्रश्न 6, स्थूल शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यानी स्थूल शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो पहला है पर्दा धोकर सुखा दो, पर्दा धोकर सुखा दो, एक वचन, तो इसका बहुवचन होगा पर्दे धोकर सुखा दो, तो खालिस्तान में आएगा पर्दे धोकर सुखा दो। दूसरा प्रश्न है दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन होगा दरवाजे बंद कर दो, तो खालिस्तान में आएगा दरवाजे बंद कर दो। तीसरा प्रश्न है ताला उठाकर यहाँ रख दो, ताला उठाकर यहाँ रख दो, ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन होगा ताले उठाकर यहाँ रख दो, तो खालिस्तान में आएगा ताले उठाकर यहाँ रख दो। इस प्रकार आपको ये एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। आओ सीखे। प्रश्न के चित्र पहचान कर लिखिए कि इनमें कौन क्या एक वचन है और कौन क्या बहुवचन है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको एक वचन और बहुवचन पहचानने हैं। एक वचन, तो यहाँ पर चित्र में एक वचन देखो, एक वचन आलमारी, एक वचन बगुला, एक वचन शेर, तोता एक वचन, बंदर एक वचन, डाली एक वचन, बछड़ा एक वचन, हाथ का पंजा एक वचन। तो आलमारी, शेर, बगुला, बंदर, डाली, बछड़ा और हाथ का पंजा, तोता, ये एक वचन में आते हैं। बहुवचन, तो यहाँ 2 घड़ी है, तो ये घड़ी बहुवचन है, 2 घड़ियाँ बहुवचन है। 2 गाय बहुवचन है, 2 कारें बहुवचन है, 2 पलंग बहुवचन है, 2 घड़े बहुवचन है, 4 गधे बहुवचन है, 3 मजदूर बहुवचन है, तो बहुवचन है। 2 घड़ियाँ, 2 गाय, 2 कार, 2 पलंग, 4 गधे, 3 मजदूर, 2 घड़े, ये सब बहुवचन हैं।
और एक वचन में अलमारी, शेर, बगुला, बंदर, बछड़ा, डाली, तोता, हाथ का पंजा, ये एक वचन है। और बहुवचन में गधे, मजदूरों, घड़ियाँ, गाय, कारें, घड़े, पलंग, ये सब बहुवचन हैं। तो फिर इस प्रकार आपको पहचान कर एक वचन और बहुवचन आपको लिखने हैं। प्रश्न ख, वचन किसे कहते हैं? उत्तर, वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, वचन कहलाता है। वचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, वचन कहलाता है। प्रश्न ग, कक्षा में अध्यापक एक होता है परंतु बच्चे अनेक होते हैं, तो बताओ बच्चे और अध्यापक में बहुवचन कौन है? तो कक्षा में एक अध्यापक होता है तो एक वचन, और बच्चे अनेक होते हैं तो बहुवचन, यानी अध्यापक एक वचन है और बच्चे बहुवचन है। तो इसका उत्तर लिखोगे आप कि अध्यापक एक वचन और बच्चे बहुवचन। ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं, यानी आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू।